अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं मोहम्मद अली खान। नाजरीन, आपकी बहुत सी फरमाइशों के बाद आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वाहिद मशहूर। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि नया क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, अस्सलामुअलैकुम। बस साहब जी आपको भी और आप देखने वालों को भी। डॉक्टर साहब, आपको हमने एक दफ़ा फिर तकलीफ दी, आप आए, बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए तकलीफ मुझे कोई दे नहीं सकता अव्वल तो। और अगर किसी भाई के में दम है तो आए, मुझे तकलीफ दे के दिखाए। जो देता है मुझे तकलीफ, मैं कर देता हूँ उसको रिलीफ। तकलीफ नहीं दे सकता कोई। अब आपने इंट्रो कर दी है, अब आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल खामोश। और मुझे नार्सिसिस्ट से शदीद किस्म की नफरत है, जो नरगिसियत पसंद होता है, जो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देता। तो आपने बिल्कुल अब चुप रहना है, अब बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल खामोश रहेंगे आप, ठीक है? डॉक्टर साहब, मोबाइल पे क्या लगे हुए हैं? मेरे साथ बात करें, मैंने आपको दावत दी है प्रोग्राम में, आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें दुनिया में क्या हो रहा है। एक बात बताएं मुझे कि आपने लेके दिया मोबाइल मुझे? नहीं, हरगिज नहीं, नहीं। आपने लेके दिया है। अगर तो आपने लेके दिया तो आपकी बात मैं मान लूं। अगर आपने नहीं लेके दिया, देखिए किसी के बाप का नहीं खाता मैं, ना मेरे घर कोई आटा डालता। आप एक लिमिट में रहें। बदतमीजी के ज़मरे में आती है ये बात। खबर अगर आप पूछते हैं तो इंतहाई अफसोसनाक खबर है, चूंकि अब शो का ओपनिंग है। और बड़े भारी दिल के साथ मुझे दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक इंतहाई अहम शख्सियत का कल रात, जो मुझे खबर मिली है, इंतकाल हो गया। अल्लाह रहम करे, किसका इंतकाल हो गया? द किंग ऑफ फाइटर 97 के अहम रुकन चुई कल रात जो है वो फौत हो गए। और बड़े दुख की बात है, क्योंकि मेरी भी उनसे कुछ यादें हैं और राब्ता रहा। हमने एक साथ जो है वो चीज़ें भी की। मुझे याद है चुई की पहली जब फाइट हो रही थी, तो सामने वाला जो उनका दुश्मन था, मध्य मुकाबिल खिलाड़ी, उसने एक आग का गोला मारा था और वो साइड पे हो गए, पीछे मैं खड़ा था, वो मुझे लगा। तो ये यादें वापस थे। और बड़ी बड़ी ही शफकत वाली शख्सियत, बड़ा प्यार कर, मिलनसार बहुत थे। और मुतज़ाद इत्तलात हैं उनकी मौत की वजूहात की। एक तो ये है कि काफ़ी अरसे से चुई साहब जो थे वो ज़ुकाम के आर्ज़े में मुब्तला थे, और उन्होंने भारी मिकदार में की एक चौथाई गोली खा ली। और दूसरी वजह ये है कि काफ़ी अरसे से वो बेरोज़गार थे और नौकरी वोकरी नहीं मिल रही थी उनको। तो उन्होंने अपने पकौड़ों की एक दुकान खोली थी। अब पकौड़े बनाते हुए गरम कढ़ाई में वो गिर गए। सर, ये क्या बचपने की बातें लगाई हुई हैं आपने? आपको सीरियस गुफ्तगू के लिए बुलाया गया था। ये क्या बातें हैं? ओ भाई, यानी कि आपके लिए ये सीरियस बात है नहीं, ये इंतहाई सीरियस मैटर है। आपको क्या बता के खित्ते में या बड़े सगीर पाक व हिंद में या यूरोप या आप दूसरे जो जजायर हैं उनमें मिस्टर चुई का क्या किरदार था, आपको इसका अंदाजा नहीं है। इसराइल के अंदर मिस्टर चुई ने जो है वो क्या खदमात अंजाम दी, या फिर अमेरिका में वाइट हाउस में उनकी क्या खदमात है, आपको इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं है। तो इंटरलिंक है मिस्टर चुई से, क्योंकि मैंने इसलिए कहा ना कि ये इंतहाई अहम शख्सियत थी जो इस दुनिया से चली गई। अब देखते हैं क्या होगा। सुनने में आया कि सोगवारान में इन्होंने 2 बेटियां छोड़ी हैं, और कुछ शादीशुदा हैं, और 3 बेटे हैं। और उसमें से एक जो है वो नशे पे लग गया है, 2 जो हैं वो बाहर हैं, मतलब घर से बाहर हैं, कोई सामान लेने गए। अच्छा, इनके एक और भाई हैं, आपको याद होगा, द नाइटमेयर ऑफ एम स्ट्रीट, फ्रेडी क्रूगर। तो वो भी कढ़ाई में गिरे थे, वो चूई से पहले गिरे थे, लेकिन बच गए। वो आपने देखा होगा उनका चेहरा जो है वो ख़राब हो गया। तो ये अच्छा इंतहाई मोतबर ख़ानदान है, पढ़ा लिखा है और बड़ा प्यार करने वाला, बहुत सी यादें हैं इनके साथ। तो ये एक बहुत इंतहाई दुख वाली बात है। मैं तो जब से मुझे खबर मिली है तो मैं ठीक तरह से सो नहीं सका। ये हो रहा है। जनाजे पे चले जाएँ आप उनके। अभी फ्यूनरल हुआ नहीं है, और वो होगा 1-2 दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोग
जो थे इनके जानने वाले वो आ रहे हैं। टेकन 3 का पूरा ट्राइब आ रहा है जी। टेकन 3 में वो वहाँ से चल पड़े रशिया से और धालसिम जो था जो स्ट्रीट फाइटर का एक कैरेक्टर था धालसिम, लंबे हाथ हो जाते थे और मुँह से आग निकालता था, वो ढांचा टाइप। उसने चोई के फ्यूनरल पे आने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि यार रशिया से हमारी नहीं बनती तो हम नहीं आ पाएंगे। इराक से सुपर मारियो जो है वो चल पड़े, वो भी पहुंच जाएंगे चंद दिनों में। तो ये है, मैं भी जाऊंगा 1-2 दिन में। और मैं असल में बेसिकली इसलिए मैंने इरादा किया है चुई के फ्यूनरल पे जाने का कि वहाँ पे माई भी आ रही है स्ट्रीट फाइटर्स की। और माई को मेरी ख्वाहिश थी शदीद किस्म की कि माई को मैं इंतहाई इंतहाई करीब से देखूं। तो वो मौका शायद आ गया है कि वहीं पे मुलाकात हो। संजीदा गुफ्तगू कर लें। यार आप फिर सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि आपने इंट्रो दे दिया, बस बात खत्म। आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? आपको मैंने बताया ना, मुझे नरगिसियत पसंद लोग बिल्कुल, मुझे शदीद किस्म की नफरत है उनसे जो किसी को बोलने नहीं देते। तो आप बस चुप रहें। आप मोबाइल छोड़ें, मुझे बताएं दुनिया में क्या हो रहा है। सीरियस कोई बात करनी है आपने, ये गेमो शेमो का जिक्र नहीं करना आपने। गेम तो मैं खेल ही नहीं रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? आपको क्यों बताऊं? यानी आपको अगर आदत हो गई तो फिर कौन इसका जवाब देगा? मैं तो ये चीज नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, ये कोई आपका डेली का शो नहीं है कि कुछ भी बोल के चले जाएंगे। हमने आपको पॉडकास्ट में दावत दी है, कोई काम की बात बताएं। दुनिया में क्या हो रहा है ऐसा कि जो हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए? देखिए, दुनिया में इस वक्त अजीब व गरीब वाकयात हो रहे हैं। एक दमा चौकड़ी सी मची हुई है, अजीब गुफक होता दिखाई दे रहा है सब कुछ। और ये वही वाकयात हैं कि अक्सर जिनसे मैं आपको आगाह करता आया हूँ। और कुछ नई डेवलपमेंट्स रूनुमा हुई हैं। एक अजीब सा एक गुफअप है। क्या गूफअप हो रहा है? क्या हो रहा है ऐसा? शिद्दत गर्मी से मेरी पानी की टंकी एंड उस वक्त लीक होना शुरू हो गई जब मैं ऑफिस जाने के लिए शावर लेने लगा। अच्छा, कभी कभार अपनी अक्ल पे मुझे रोने का दिल करता है, क्योंकि पानी जब लीक हो रहा था, वो टंकी के ऊपर से लीक हो रहा था। मैं नीचे वेट कर रहा था और नीचे पानी नहीं आ रहा था क्योंकि ऊपर से लीक हो रहा था। अब मैं जनाब, मैंने दिमाग चलाया और मैंने सोचा मैं बाहर जाके, मैंने ऊपर जाके नहा लूं। अब मैं गया तो पूरे मोहल्ले वाले शोर मचाना शुरू हो गए, "ओए!" और तो फिर मुझे नीचे आना पड़ा वापस। अच्छा, तो आप दूसरी तरफ देख लें, दूसरी तरफ इमरान अब्बास जो है वो मजीद पप्पू जा रहा है। एआई बहुत खतरनाक हो गया, काफी हद तक आपकी सोच से ज्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि उस पे मियाँ खलीफा और जॉनी जो हैं वो शायरी कर रहे हैं, काफी शायरी करते हैं। फिर एक तरफ मोदी का जो वो चीख चीख कर पुकार रहा है कि मेरी परवरिश गलत जगह हो रही है। एक अजीब सी धमाचौकड़ी मची हुई है, सब गूफअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हो रहा है, लेकिन इन तमाम वाकयात में एक जो बात हुई है वो जो मुझ पे इंकशाफ हुआ है वो बहुत खतरनाक है। बहुत अच्छा। खतरनाक हद तक जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और मैं अगर ये इंकशाफ आप लोगों के सामने में कर दूं, आपकी पब्लिक जो देख रही है, आप लोग ना चाहते हुए भी अपने दांतों में उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि इंकशाफ है ही इतना खतरनाक। डॉक्टर साहब, डरा क्यों रहे हैं? कैसा इंकशाफ है? आपको पता होगा कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है लबूबू का। बिल्कुल, बिल्कुल। लबूबू की जब मैंने हिस्ट्री देखी है, और बहुत से लोग अब समझ चुके हैं, लबूबू दरअसल भाई है पजूजू का, उसका छोटा भाई है। और पजूजू एक शैतान है और लबूबू को इसने छोड़ा है। अब लबूबू जो है, बच्चे और औरतें इसको जो है वो क्यूट समझ के खरीद रहे हैं। शैतान तो है ही है, लेकिन ये चोर भी है। अच्छा, ये जो खवातीन इसे खरीद के पर्स के साथ लगा लेती हैं, ये खवातीन के पर्स से पैसे भी चुरा लेता।
अब पैसे चुरा लेना एक अलग बात है और ये बहुत बहुत खतरनाक किस्म का, क्योंकि पज़ूज़ू जो है जिसने इसको भेजा है, वो खुद शैतान, हाँ, शैतान ने। वो खुद वो शैतान है, बहुत शैतान है। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है जो इसने चलाई है। और अच्छा, आपके लिए एक और इंकशाफ है इसी सिलसिले की, एक चेन है ये। मैं भी अक्सर रात को जो है वो सो जाता हूँ और मैं जैसे ही मैंने आँखें बंद की, तो एक शुरुम करके मेरी पेरिफेरल विज़न जो होता है, हुँ। वहाँ से मुझे लगा कि कोई गुज़रा है और काफ़ी स्पीड से गुज़रा। मैंने खिड़की खोली, बाहर देखा तो एक शोर एक लगा हुआ था और नीचे से एक आवाज़ आ रही थी, बाहर निकल, बाहर निकल, चकी बाहर निकल। अच्छा, मैंने जब देखा तो सामने पज़ूज़ू खड़ा हुआ था और नशे में धुत शराब का भी ढक्कन सूंघ लिया था उसने और बटर नाइफ उसके हाथ में थी और मुझे कह रहा है, चक्की नीचे आ, नीचे आ, हिम्मत है। मैंने कहा, भाई मैं चक्की नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हुई है, आपने गलत अच्छा, घर क्योंकि चुन मुझे लिया नहीं थी। है। तमीज में रहे, आप हद में रहे, आप अपनी हद में रहे। नहीं, नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ डॉक्टर साहब कि चक्की की मूछें नहीं थी, बद उसको गलती। बदतमीजी नहीं। आप पज़ूज़ू की साइड पे या मेरी साइड पे, ये बताएं। डॉक्टर साहब मैं आपकी साइड पे हूँ। देखिए, आपको मैं अगर इतना बोलने दे रहा हूँ तो इसे गनीमत जानिए और ये इतना बोलना भी बंद करवा सकता हूँ मैं। क्या बंद करवाएँगे आप? कैसे बंद करवाएँगे? नहीं, नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर हम शो की हद तक ही रहें, पर्सनल ना हो तो बेहतर रहेगा। अच्छा, तो उसने पज़ूज़ू ने वो कुछ फूँका है मुझ पे, दूर से। उसने फूँक मारी है और कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ है और अजीब-सा हो रहा है ये। আমি মঞ্জুলিকা, আমি মঞ্জুলিকা, আমি যে তোমার, সবুজে তোমার, আমি যে डॉक्टर साहब ये क्या आप में आ गया है? আমি মঞ্জুলিকা, আমি যে তোমাকে ভালোবাসি। इसका क्या मतलब? ये आपने कुछ फील किया? आपको कुछ दिखा? जी, जी, बिल्कुल दिखा ये आपने। ये हो रहा है मेरे साथ जब से पज़ूज़ू ने जो है वो मुझ पे एक फूँक मारी है। डॉक्टर साहब ज़रा एक दफ़ा रिमाइंड करवाइएगा मेरे व्यूअर्स को कि आपको कैसे पता चला था कि लबूबू का भाई बज़ूज़ू है? मैंने पज़ूज़ू की हिस्ट्री चेक की थी और मुझे कौन-सी हिस्ट्री? एक दफ़ा मुझे भी किसी ने मेरी हिस्ट्री चेक करके यही कहा था कि तू बड़ा शैतान है। तो मैंने इसी तरह पज़ूज़ू की हिस्ट्री चेक की तो मुझे वहाँ से इस बात का पता चला कि ये शैतान है। बहुत बहुत बड़ा इंटरनेट शैतान। हिस्ट्री, ब्राउज़र हिस्ट्री? हाँ, ब्राउज़र हिस्ट्री के थ्रू भी कर सकते हैं और आप इस पे रिसर्च भी करें और इसको कुरेदें। आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें से। ये एक साज़िश जो है वो रची गई है और मेरा काम है आपको बताना और इससे हम सबको जो है मोहतात रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये इतनी आलमी साज़िशें आप कैसे बेनकाब कर लेते हैं? मतलब दुनिया में इतने बड़े-बड़े रिसर्च ग्रुप्स हैं, सेल्स हैं, वो जो काम नहीं कर पाते, वो इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुँच जाती है? देखिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे मुल्कों-मुल्कों खाक छाननी पड़ती है और आपका ख़ादिम खुद वहाँ पे जाता है और इसके लिए मैंने बड़ा ख़र्चा भी बर्दाश्त किया और ये अब से नहीं, अब तक कमोबेश मुझ पे 40 करोड़ कर्ज़ चढ़ चुका है और ये रिसर्च की वज़ह से और ये मैं चूँकि मेरी शौक है, जब तक मैं जाए वक़ूफ़ पर या उस जगह पर जहाँ से खबर ब्रेक हो रही है, वहाँ नहीं पहुँचता, मैं नहीं समझता कि ये ऑथेंटिक है खबर। तो मैं नहीं, जाके खुद देखता हूँ। आप कह रहे हैं आप पे इतना कर्ज़ है, ये कर्ज़ कैसे चुकाते हैं आप? मतलब कैसे चुकाएँगे आप? अपने वतन के लिए अगर मैं सड़क पे भी आ जाऊँ, मुझे कबूल है। कर्ज़ कैसे चुकाएँगे? वो मुझे नहीं पता कि कैसे चुकेगा, लेकिन ये हो रहा है, दुनिया में ये चीज़ें हो रही हैं। सब पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं, लोगों के और मेरे सर के ऊपर से गुज़र रही हैं सब कुछ। देखिए, दुनिया में आप देख लें मशरिक़ वस्ता से लेके ये पूरा ख़ित्ता, आप यूरोप देख लें उठा के, आप ईस्ट फार देख लें,
और ईस्ट नियर देख लें, वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट डॉक्टर वाहिद इज द बेस्ट, और नॉर्थ पोल देखें, साउथ पोल देखें, ईस्ट और जनूब जो है वो आपस में देखते जुड़ ही नहीं रहे। तो बहुत बहुत डेवलपमेंट तेजी के साथ दुनिया में चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है, और काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत करीब आ गए हम लोग, बहुत करीब आ गए हैं। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आपस में मिलते देखे हैं क्लोज। ये वीडियो है मेरे पास, ये आपको भेज रहा हूँ। कि क्यों भेज रहे हैं? एक मिनट, पड़ंग, चली गई, देखें आई, ये देखिए, ये ईस्ट और वेस्ट है। मैं तो यही कहता हूँ, मैंने डिलीट कर रहा हूँ। तो दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं और बहुत सी तब्दीलियां आना बाकी हैं। छोड़ें दुनिया को, भाड़ में डालें दुनिया को। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी सियासत कहाँ जा रही है? पाकिस्तानी सियासत वहीं जा रही है जहां उसे जाना चाहिए, और काफ़ी हद तक मामलात जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं और लेकिन मज़ीद आगे होंगे। लेकिन इसमें एक इंकशाफ मैं करता चलूँ पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ असल मामला रहता है, लेकिन फिर भी ये वो इंकशाफ है अली मोहम्मद ख़ान साहब कि आप सोच नहीं सकते कि ये इंकशाफ जो है वो डॉक्टर वाहिद मशहूर साहब के थ्रू होना था। आपकी अकल दंग रह जाएगी, क्योंकि ये इंकशाफ है ही ऐसा कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आगे होने क्या जा रहा है, लेकिन वो लोग जो दूर अंदेश होते हैं, जो चीज़ों को पढ़ लेते हैं, वो इस चीज़ को बता देते हैं कि असल बात है क्या। भाई साहब, मुझे ये बताएं, कौन सी टर्मिनेटर की फिल्म देख के आए हैं कि आपके जहन में ये खुराफात भरी हुई हैं? अच्छा, एक तो आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं आपके शो पे आ गया हूँ। ऊपर से आप मुझसे दर बदतमीजी करते जा रहे हैं, और मेरी बर्दाश्त की एक हद है। सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। डॉक्टर साहब, प्लीज इस टर्मिनेटर से बाहर निकलिए। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में कोई चज की खबर सुनाइए। पहली बात तो ये कि टर्मिनेटर में मैं घुसा ही नहीं। दूसरी बात आपने पूछी, यहाँ पे आपके देखने वालों को भी और आपको भी एक और अहम इंकशाफ करने लगा हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप एक नौजवान है, एक आम शहरी भी है, और आपकी फहम अकल क्या कहती है कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन हो सकता है? पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो हो सकता है, ना, मरियम नवाज साहिबा हो सकती है। नो 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 नो। और कौन हो सकता है? ऐसा कोई और नाम जहन में आ नहीं रहा। मैं इस बात का इंकशाफ करने लगा हूं कि पाकिस्तान का अगला जो वजीर आजम है वो रोनाल्डो हो सकता है। रोनाल्डो? जी, क्योंकि मैंने खुद देखा है, उसके पास जो है वो दो शहरियत है, दोहरी शहरियत का हामिल है। और एक तो जो उसका शहरियत है उसकी, उसके CNIC पे पुर्तगाल की है, और साथ ही उसने पुर्तगाल को हल्का सा ना मिटा के पाकिस्तान लिखा हुआ है रोनाल्डो ने। तो कभी इम्कान है आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान का वजीर आजम, अगला वजीर आजम, वो रोनाल्डो हो। डॉक्टर साहब, आप क्या फजूल बातें किए जा रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ की कहाँ मिला रहे हैं। मुझे ये बताइए कि एक इंटरनेशनल फुटबॉलर जो दुनिया में सबसे कामयाब तरीन फुटबॉलर समझा जाता है, वो पाकिस्तान का वजीर आजम क्यों बनेगा और कैसे बनेगा? देखिए, ये तो एक सवाल है बहरहाल अपनी जगह पे। दूसरी चीज मुझे जो लगती है कि रोनाल्डो ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि यार फुटबॉल से तो मैंने बड़ा पैसा जो है वो कमा लिया है, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है इसमें अन्य पैसा है, क्यों ना पॉलिटिक्स को पाकिस्तान की ज्वाइन किया जाए। और इसमें एक और भी चीज़ होगी कि
क्रिकेट आपको पता है जैसे हमारे मुल्क की जो है वो बिल्कुल बढ़ी हुई है, यानी कि मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं है, तो एक सफ़ा हस्ती से मिटने वाला काम है क्रिकेट का। अब दुआ है कि ये दोबारा खड़ी हो, लेकिन रोनाल्डो जो है वो यहाँ पे अगर वजीर आजम इस मुल्क का बनता है तो वो फुटबॉल को फरोग देगा। और दादा फुटबॉल में इतना पैसा है, इतना पैसा है, तेरी सोच है। ये क्या दादा, ये तेरी मेरी, ये क्या लगाया हुआ ओह है आपने? सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज। बहुत बहुत स्कोप है फुटबॉल में। आप फुटबॉल को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस बात का आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मैं एक मिसाल देता हूँ, क्रिकेट की बॉल अगर लगे तो बहुत पेन होता है। फुटबॉल अगर लगता है आपको तो आप कहते हैं यार ऐसे हजारों लगते रहे, क्योंकि पेन ही नहीं होता, बड़ा सॉफ्ट सा बॉल होता है। और जानी जो क्राउड होता है उसका तो मैं तुझे बता ही नहीं सकता। आप तेरी सोच से भी ज्यादा। डॉक्टर साहब, अगर आप सारा दिन यही काम करते रहते हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, तो आप रिसर्च किस टाइम पे करते हैं? देखिए, रिसर्च की मुझे कोई टेंशन नहीं होती और रिसर्च मुझे मिल जाती है। आपको लगता है कि सुमेरा बोलती नहीं है, हालांकि सुमेरा ही की रिसर्च होती है सारी, वो उसकी जिम्मेदारी है। क्रिकेट से जिस नफरत का इजहार आप बार बार करते हैं, उसकी कोई और रीजन जान सकता हूँ? उसकी एक बहुत बड़ी वजह शाहिद आफरीदी है। शाहिद अफरीदी? क्रिकेट से नफरत की वजह? जी, आपको उसकी वजह बताता हूँ ना। उसकी वजह है कि आप लोग कहते हैं कि शाहिद अफरीदी जैसा प्लेयर जो है वो आज तक पैदा नहीं हुआ। हाँ। क्या करिज्मेटिक प्लेयर है, पर्सनालिटी है, और क्या खेलता है, ऐसा प्लेयर सदियों में जो है वो पैदा होता है। दरअसल शाहिद अफरीदी का वजूद है ही नहीं। ये एआई के थ्रू सारा मामला किया जा रहा है, और एक क्लोन कह लें, कुछ कह लें, लेकिन मेरी तो अक्ल इस बात को मानने से कासिर है, और शायद आप भी ना माने इस बात को, कि एक बंदा इतने छक्के कैसे मार सकता है। मतलब आपको 2 रन चाहिए, आपने छक्का मार दिया, पहली गेंद कराई छक्का मार दिया, आउट हो रहे छक्का मार दिया, ओवर खत्म हो गए छक्का मार दिया, रन बनाने हैं छक्का मार दिया, एलबीडब्ल्यू हो रहा है छक्का मार दिया। यानी कि अपने डेब्यू पे भी आपने छक्के मारे, तो ये तो इंसानी तौर पे बहुत मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता। मतलब आपके ज़हन से ऊपर की बात है। मैं तो कम से कम मैं तो इस बात को नहीं मानता। आप छक्कों की आदत भी इतनी पड़ गई आपको कि आपने स्टेडियम के बाहर भी 3-4 छक्के मार दिए। तो वो रीज़न बता रहा हूँ, वो एआई के थ्रू जो है वो चल रहा है, और जिसे आप शायद मतलब शाहिद अफरीदी नहीं है, वो कोई एआई वो एआई है, सेम ऐसे जैसे खान साहब जो है रोबोट फ्यूचर से आए हुए, तो सेम इसी तरह शाहिद अफरीदी भी एआई का शासन और एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं करते। डॉक्टर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप एक जीती जागती हस्ती को मानने से इनकारी हैं। शाहिद अफरीदी, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को इतने साल सर्विसेज दी, आप कह रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते? देखिए, ये बात आप लोगों के, क्योंकि आम लोग हैं ना, आप लोग ग्राउंड रियलिटीज ही देखते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाके आप लोग सोचते नहीं है। अगर आप थोड़ा सा वर्किंग कर ले इस पे तो काफ़ी इफाका हो। ये साइंसदानों ने आपके दिमाग में डाला हुआ है कि ये चीज़ है, इल्यूजन है। पर एक चीज़ आपको कह दी, वो आपको फील हो रही है। अब जैसे कहते हैं कि जरासीम जो है वो होते हैं, जरासीम से आप कभी मिले? कभी आपने मुसाफा किया जरासीम से? नहीं किया। तो ये अब बातें बनी हुई, जैसे डायनासोर है, कभी आपने उसको खाना खिलाया या उसके साथ बैठ के चाय पी है? बिल्कुल नहीं भी होगी। कभी आपने रात की तारीकी में यूरोप की गलियों में एक तन्हा औरत की गर्दन पे वैम्पायर को खून चूसते हुए देखा? तो ये सिर्फ बनाई हुई बातें होती हैं, और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ ऐसी ही बातें हैं। ये है। हेलो, आप क्या छिछी कर रहे हैं मुझे? आई एम ट्राइंग टू डाइजेस्ट व्हाट यू आर सेइंग। आप जो फरमुदात यहाँ फरमा रहे हैं वो मेरी समझ से बालातर है। अच्छा, ये जो अभी मैंने हरकत की है, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। अच्छा, मतलब ये जो साइन लैंग्वेज है, ये इसकी कोई हिस्ट्री है? जी, स्वीडन की एक शहजादी थी, लैला रॉफ। लैला रॉफ? लैला रॉफ इंग्लैंड की एक शहजादी थी। अभी तो आप स्वीडन कह रहे थे। उनके माँ बाप शिफ्ट हो गए थे, वो लोग चले गए थे वहां से उधर।
वहां पे ये अपनी चंद सहेलियों के साथ अपने लेले को घास खिला रही थी। तो पीछे से मुल्क दुश्मन के जो 5-6 लौंडे थे वो आ गए और उन्होंने बुलाने के लिए ये किया था। अब लैला जो है वो लैला रौफ ये समझी कि मुझे इन्होंने कहा है, हालांकि वो लड़के उसके लेले को ये कह के बुला रहे थे और वो दुब्बे खाने के बहुत शौकीन थे, तो वहां से ये ऐसे ही है। हेलो, ओए, कहाँ गुम हो गए आप? आपकी रिसर्च में खोया हूँ। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, एक काम पड़ गया आपसे। कैसा काम? अव्वल तो मैं किसी से कोई फेवर लेता नहीं, लेकिन क्योंकि आपको पता होगा। अच्छा, ये रील के पीछे लगाते कैसे हैं ये गाना? कौन सा ये गाना? वीडियो मैंने बनाई है, ये गाना लगाना है मैंने, वो आपने सुना होगा, आजकल बड़ा मशहूर है। ये लगाते कैसे हैं गाना? ये लग नहीं रहा मुझसे। मैं प्रोग्राम को खत्म कर लूं, फिर मैं मैं आपको काफी बताता दफा कोशिश की है, लग नहीं रहा। हूं। नाज़रीन, ये थे वाहिद मशहूर। ये अब आई ना वीडियो, ये वीडियो है, ये आपको भेज दिए मैंने। नाज़रीन, ये थे वाहिद मशहूर। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इनकी बातें लोग सुन सकें, उससे फैज़याब हो सकें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आपको मैं सबसे बड़ी खबर बताना ही भूल गया। वो क्या? नोकिया का सांप, आपको याद होगा, हाँ जी। उसको नोकिया वाले ने निकाल दिया।